नमस्कार बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक फुहार पाठ 7 होशियार बकरी। बच्चों, ये एक बहुत ही प्यारी कहानी है। इस कहानी में हम सीखेंगे कि हमें मुसीबत आने पर हमें साहस और बुद्धि से कैसे काम लेना चाहिए। जब भी कभी हम पर मुसीबत आती है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस समय हमें साहस और बुद्धि से उस समस्या से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे इस पाठ में जो होशियार बकरी और उसका बच्चा दोनों ने मिलकर अपनी समझदारी से अपने आप को मुश्किल से बाहर निकाला। अब ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम कहानी पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, पहले हम इसका पाठ परिचय देखते हैं कि ये इस कहानी में क्या है। तो बच्चों, माँ हमेशा अपने बच्चों को कुछ न कुछ सिखाती रहती है। इस कहानी में भी बकरी अपने मेमने को ऐसी सीख देती है जो जीवन भर उसके काम आती है। कहानी पढ़िए और जानिए कि वह सीख क्या थी। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बकरी थी और एक था उसका मेमना। मेमना शब्द का क्या अर्थ होता है बच्चों? मेमना का मतलब होता है बकरी का बच्चा, यानी बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं। तो दोनों जंगल में घास चर रहे थे। चरते चरते उन्हें प्यास लगी। बकरी बोली, चलो पानी पीकर आते हैं। तो मेमने ने कहा, हाँ माँ, चलो, बहुत प्यास लगी है। तो इस प्रकार वो दोनों पानी पीने के लिए चलते हैं। पानी पीने के लिए बकरी और मेमना दोनों नदी की ओर चल दिए। बोलते बतियाते, हंसते गाते, बतियाते मतलब बात करते हुए। टबक टबक, टबक टबक, यानी कि उनके पैरों की आहट। ये उसी की जो आवाज आती है, चलने की जो आहट है, ये उसी को शब्द रूप में लिखा गया है। बातों बातों में बकरी ने मेमने को बताया, क्या बताया बच्चों? कि साहस और बुद्धि से काम लो तो हर मुसीबत टल जाती है। अब यहाँ पे साहस का क्या मतलब है? साहस का मतलब हिम्मत। साहस का मतलब क्या है बच्चों? हिम्मत। कि साहस और बुद्धि यानी हिम्मत और बुद्धि से काम करें तो हर मुसीबत टल जाती है। टल का मतलब वो मुसीबत हमारे सामने से हट जाती है, हम मुसीबत से बाहर आ जाते हैं। यदि धैर्य बना रहे तो विपत्ति का हल निकल ही आता है। धैर्य मतलब धीरज, कि यदि हम धीरज से काम लें तो विपत्ति मतलब मुसीबत, समस्या, तो हर समस्या का हल निकल ही आता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात जो बकरी है वो अपने मेमने को समझा रही है। आप पिक्चर में देख सकते हो कि वो दोनों बात करते हुए जा रहे हैं। आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी कि बकरी और उसका मेमना दोनों जा रहे हैं। उसके बाद देखो बच्चों, माँ की सीख मेमने ने गांठ बांध ली। गांठ का मतलब होता है, गांठ बांधना मतलब याद कर ली। उसने अच्छे से सोच लिया कि मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा। तो इस प्रकार दोनों नदी के तट पर पहुंचे। तट मतलब किनारे। तट का मतलब क्या है बच्चों? कि नदी के किनारे पहुंच गए। वहां पहुंचकर बकरी ने नदी को प्रणाम किया। प्रणाम का मतलब होता है नमस्कार किया। प्रणाम मतलब नमस्कार किया। मेमने ने भी नदी को प्रणाम किया। जब मेमने ने देखा कि बकरी नदी को प्रणाम कर रही है तो अपनी माँ को देखकर उसने भी नदी को नमस्कार किया। नदी ने दोनों का स्वागत किया, यानी कि नदी ने देखा कि वो दोनों नमस्कार कर रहे हैं तो उसने भी उनका स्वागत किया और उन्हें सूचना दी। सूचना मतलब उन्हें बात बताई। क्या बात बताई? कि भेड़िया आने ही वाला है, पानी पीकर तुरंत घर की राह पकड़ लो। ठीक है बच्चों, क्या बताया नदी ने? नदी ने उनको बताया कि तुम लोग अब जल्दी से पानी पीकर अपने घर
चले जाओ क्योंकि थोड़ी ही देर में भेड़िया आने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखो, नदी का पानी शीतल। शीतल शब्द का क्या अर्थ होता है बच्चों? शीतल शब्द का अर्थ होता है ठंडा। कि नदी नदी का पानी ठंडा तथा मीठा था। दोनों ने खूब पानी पिया क्योंकि उनको प्यास लगी थी, तो उन्होंने जी भर के पानी पिया। पानी पीकर बकरी जैसे ही पीछे मुड़ी तो वह कांप गई। कांप गई मतलब डर गई। कांप गई का मतलब क्या होता है बच्चों? कि वो जैसे ही पानी पीकर पीछे मुड़ी तो वो डर गई। उसने ऐसा क्या देख लिया कि वो डर गई? तो चलो देखते हैं, आगे कहानी पढ़ते हैं कि वो किसे देख कर डर गई। लाल लाल आंखों वाला, यानी कि उसकी लाल लाल आंखें। राक्षसी डील डोल। डील डोल का मतलब यहाँ पे उसका फिजिकल रूप बताया है कि वो दिखने में कैसा था। तो उसका जो बॉडी थी, उसका जो शरीर था, वो राक्षसी का मतलब जैसे राक्षस होते थे ना पहले बड़े, तो उनके जैसा उसका शरीर था। कि राक्षसी डील डोल वाला भेड़िया उसके सामने खड़ा है और जिसको देखकर वो डर गई, कांप गई। मेमना भी भेड़िया को देखकर घबरा गया। तभी भेड़िया कठोर, कठोर का मतलब तेज, रोबीली आवाज में बोला। क्या बोला? अरे वाह, आज तो ठंडे जल के साथ गर्मा गर्म भोजन भी है। अच्छा हुआ जो तुम दोनों यहाँ मिल गए। अब मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा, फिर नदी का शीतल जल पीऊंगा। तो बच्चों, उसने क्या कहा? उसने वही कहा जो उसके मन में था। उसके क्या मन में था? उसने क्या कहा कि अरे वाह, आज तो ठंडे पानी के साथ गर्मा गर्म भोजन भी है। और क्या कहा उसके बाद? कि अच्छा हुआ तुम दोनों मुझे यहीं मिल गए, यहीं पे मैं तुम दोनों को खाऊंगा और नदी का शीतल जल पीऊंगा। लेकिन बच्चों, तब तक बकरी और मेमना दोनों ही संभल चुके थे। संभलने का मतलब उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया था। किस बात के लिए? इस परेशानी से निपटने के लिए। ठीक है बच्चों। उसके बाद मेमना बोला, छी छी, कितने गंदे हो तुम। लगता है महीनों से मुंह नहीं धोया। यह सुनकर भेड़िया सक पका गया। सक पका का मतलब थोड़ा सा घबरा गया, हक्का बक्का रह गया। ठीक है, कि जब मेमने ने क्या क्या कहा उससे? मेमने ने कहा, छी, कितने गंदे हो तुम। लगता है तुमने महीनों से अपना मुंह ही नहीं धोया। ये सुनकर भेड़िया थोड़ा सा हड़बड़ा गया, थोड़ा सा घबरा गया। जाने तो बेटा, ये ठहरे जंगल के मंत्री। हो सकता है भेड़िया दादा ने मुंह न धोने की कसम खा रखी हो। बकरी ने कहा। जब मेमने ने कहा तो बच्चों बकरी ने क्या कहा? बकरी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, ये जंगल के मंत्री है, हो सकता है इन्होंने कसम खा रखी हो कि मैं कभी मुंह नहीं धोऊंगा। तो इस प्रकार वो दोनों उस भेड़िए का मजाक उड़ाने लगे। क्या कह रही हो तुम? थोड़ी देर पहले ही तो रेत से रगड़कर मुंह साफ किया है, भेड़िया बोला। उनकी बातों को सुनकर भेड़िए को गुस्सा आया, तो उसने गुस्से में क्या कहा कि तुम लोग क्या कह रही हो? अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने मिट्टी से अपना मुंह साफ किया है। मामा, झूठ मत बोलो, मुंह धोया होता तो क्या ऐसे दिखते? नदी में झांक कर देखो, पानी में सब दिख जाएगा। हिम्मत बटोरकर मेमने ने कहा। हिम्मत बटोरकर मतलब अपनी पूरी हिम्मत लगाकर मेमने ने क्या कहा कि मामा झूठ मत बोलो, अगर आपने मुंह धोया होता तो आपका चेहरा साफ दिखाई देता। अगर आपको यकीन नहीं है तो नदी में झांक के देख लो। झांक कर मतलब देख लो, पानी में सब नजर आ जाएगा। तो बच्चों, भेड़िया सोचने लगा कि रेत से रगड़ा तो था, हो सकता है वहीं पर गंदी मिट्टी मेरे मुंह लग गई हो। अब उन दोनों की बातें सुनकर भेड़िया सोच में पड़ गया और उसे लगा कि शायद हो सकता है मिट्टी से मैंने चेहरा साफ किया, इससे मेरा चेहरा गंदा हो गया हो। तो भेड़िए ने धमकी दी। धमकी मतलब उनको डराकर वार्निंग दी। क्या दी? देखो, मैं मुंह धोने जा रहा हूँ, भागने की कोशिश मत करना वरना तुम्हें बुरी मौत मारूंगा। तो बच्चों, वो सोचता है कि मैं मुंह धो के आता हूँ, लेकिन जाने से पहले उसने बकरी और उसके मेमने को क्या कहा कि अगर तुम लोगों ने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से मारूंगा। तो बच्चों, आगे देखते हैं कि कहानी में क्या होता है। तो बकरी हाथ जोड़कर कहने लगी, आप तसल्ली से मुंह धो लें,
तसल्ली का मतलब क्या होता है? आराम से, यानी कोई जल्दबाजी नहीं है। आप आराम से मुंह धो ले, यहाँ से 20 कदम आगे नदी का पानी बिल्कुल साफ है। विश्वास न हो तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अब देखो बकरी ने क्या कहा? बकरी ने भेड़िए को कहा कि अगर आपको विश्वास नहीं है, विश्वास का मतलब भरोसा नहीं है, तो मैं आपके साथ चलती हूँ। यहाँ से 20 कदम आगे नदी का पानी बिल्कुल साफ है, जहाँ आप अपना चेहरा धो सकते हो। तो बच्चों भेड़िए को बात ठीक लगी। वह उसकी ओर बढ़ा जिधर बकरी ने इशारा किया था। वहां पानी काफी गहरा था और किनारे पर फिसलन भी थी। तो बच्चों जैसे ही भेड़िए ने अपना चेहरा देखने के लिए नदी में झांका, पीछे से बकरी ने पूरी ताकत लगाकर उसे जोर से धक्का दे दिया। यानी बकरी ने क्या किया कि जब भेड़िया नदी पर अपना चेहरा देखने गया और मुंह धोने गया, तो जिस किनारे पर वो गया वहां पे फिसलन थी और पानी भी गहरा था। तो बकरी ने देखा कि भेड़िया नदी के अंदर घुस चुका है और अपना चेहरा देख रहा है, तो पूरी ताकत लगाकर उसने पीछे से उसे धक्का दे दिया। अब हुआ क्या? जैसे ही बकरी ने धक्का दिया, भेड़िया अपने भारी भरकम शरीर को संभाल न पाया और नदी में जा गिरा। अब उसका राक्षस जैसा शरीर इतना लंबा बड़ा, डील डोल उसका इतना बड़ा कि वो अपने शरीर को संभाल ही नहीं पाया और धक्का लगते ही वो गिर गया नदी में। और उसके गिरते ही बकरी और मेमना वापस जंगल की दिशा की ओर भागने लगी। यानी उन दोनों को भागने का मौका मिल गया। इससे पहले भेड़िया संभलता दोनों वहां से भाग निकले। दौड़ते दौड़ते दोनों नदी से काफी दूर निकल आए। सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर दोनों रुके। बकरी ने लाड से मेमने को देखा, यानी बकरी ने बड़े प्यार से मेमने को देखा। कब देखा? जब वो सुरक्षित जगह पर पहुंच गए और मेमने ने भी गर्व के साथ अपनी माँ की आंखों में झांका, यानी अपनी माँ की आंखों में देखा। दोनों के चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक थी, यानी कि दोनों खुशी से भर गए। उनके मन में विश्वास हो गया कि अगर बुद्धि से, चतुराई से काम लिया जाए तो किसी भी मुसीबत से बचा जा सकता है। आप चित्र में देख सकते हो कि कैसे ये एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भेड़िए जैसे खुंखार जानवर से अपना पीछा छुड़ा लिया था। तो बच्चों आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई और आपको भी ये कहानी बिल्कुल अच्छी लगी होगी। तो बच्चों एक बार फिर आप इस कहानी को पढ़ना। जितनी बार आप रीडिंग करेंगे आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूवमेंट होगी और आपको कहानी और भी अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अगली कक्षा में हम फिर इसके अभ्यास कार्य को समझेंगे और करेंगे।